सर आज आपका जन्मदिन है और जिस वार्ड में ये रखा गया है यहाँ 5-6 बस्ते आती हैं। कुल अगर आबादी जोड़ ली जाए तो लाख सवा लाख की होती है। एक आवाम की चर्चा थी कि आप कम से कम 3 दिन चला देते तो और दुआएं आपको मिल जाए। देखिए, मैंने अभी ये बात बताया हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे यौम पैदाइश के ऊपर इस तरह के कैंप्स रखे जाए। मैं तमाम इलाके के तमाम जितने भी सियासी पार्टी के लीडर्स होंगे, मेरे पार्टी के होंगे, उन सब से ये अदबन गुजारिश करना चाहूँगा कि आज इलाज करवाना अस्पतालों के अंदर बहुत महंगा हो चुका है। तो गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग जो है वो इसी तरह के कैंप्स का इंतज़ार करते हैं ताकि उनकी छोटी बड़ी बीमारी हो उसका इलाज वो करवा सके करके उसमें। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा उसमें, या आज हाजी इसाक साहब ने एक दिन का कैंप रखे हैं, लेकिन जितनी यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है उसको देखते हुए मैं खुद उनको ये गुजारिश करूँगा ये कैंप्स और भी हर थोड़े दिनों के बाद लेते जाए करके, ये समझ ले कि मैं बार बार पैदा हो रहा हूँ करके। मेरा सवाल ये है कि औरंगाबाद को अभी है ना 5 मंत्री मिले हैं और एक विरोधी पक्ष नेता मिला है, तो क्या अगला जो रास्ता है एमआईएम के लिए कठिन होगा या आसान होगा? देखिए, ये जो 6 मिनिस्टर्स औरंगाबाद को मिले हैं उनका सुपरवाइज़र जो है वो मैं रहूँगा उसके सर आपके विरोधी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप सड़क का काम कर रहे हैं, पानी पे काम नहीं कर रहे, क्या जवाब देंगे उसको? आप कर लीजिएगा। फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम। मेरी सिर्फ इतनी तमन्ना है कि अपने माँ बाप को और इस सुपरहिट खासदार को कभी मत बोलो तुम। थैंक यू वेरी मच। हालात बदल जाते हैं, निज़ामात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, निज़ामात बदल जाते हैं, नजरें बदल जाते हैं, अंजाम बदल जाता है। कौन कहता है आज के दौर में सिकंदर पैदा नहीं होते? कौन कहता है आज के दौर में सिकंदर पैदा नहीं होते? पैदा होते हैं पर नाम बदल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी इसाक साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि यहाँ पर ये मेडिकल कैंप का आयोजन उन्होंने किया है। मेरे तमाम कॉरपोरेटर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ मेरे यौम पैदाइश के ऊपर ही नहीं बल्कि आज जितनी सारी हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर आई है उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलाज के लिए वो किस तरह से इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर उनके घर तक पहुँचे, उनके मोहल्ले तक पहुँचे। आज इतने सारे लोगों को देखकर ये इसी बात की गवाही दे रहा है कि इस तरह के मेडिकल कैंप्स ये बार बार हर अलग अलग इलाकों के अंदर होने चाहिए। आज मेरे यौम पैदाइश के ऊपर हाजी इसाक साहब ने जो ये कैंप रखा है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी डॉक्टर्स आए हैं और इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावत। सबसे पहले मैं हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके जन्मदिन पर, और हमारे दोस्त हाजी इसाक साहब जो इसने कम समय में जो इन्होंने इतना बड़ा कैंप मुनाकिद किया है। सभी यहाँ के आसपास के एरिया वाले किराड़पुरा, रोशन गेट, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, बारी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, रहीम नगर, सभी से मेरी गुजारिश है कि ये इतना अच्छा कैंप मुनाकिद किया गया है, इससे फ़ायदा उठाए। और यहाँ पर जो है तो सभी तरीके के डॉक्टर्स अवेलेबल है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आके इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लोकप्रिय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर किराड़पुरे में एक बहुत मेगा मेडिकल कैंप रखा गया था। इसके अंदर घाटी के डॉक्टर थे, एएमसी के डॉक्टर थे, शफा क्लिनिक वाले के लोग थे और हमारे वार्ड के जो डॉक्टर थे वो थे, और एक उक्कड़गांवकर साहब के बच्चे भी आए थे, उनके भी डॉक्टर वो ही था। तो ये अभी तक का जो 1000 के करीब 1000 से ऊपर पेशेंट का अभी तक चेकअप हो चुका, जिसमें जो आँखों का भी है, ऑपरेशन अगर उसमें करना है तो फ्री ऑपरेशन है और फ्री मेडिकल दवा गोलियाँ ये चश्मे भी फ्री दिए जा रहे हैं इसमें। अभी साहब ने वो बताया कि आपने बताया कि मैं इससे अभी और आगे भी इंशाल्लाह 1 महीने 2 महीने में एक अच्छा बड़ा मेगा कैंप रखा जाएगा किराड़पुरा के अंदर, क्योंकि ये बहुत घनी बस्ती है। किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, ये इधर का जो एरिया है ये पूरा मुस्लिम बेल्ट का एरिया है और गरीब बस्ती है। उसमें कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से पीछे हो गए थे, पर ये संधि मिली हमारे को खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के जन्मदिन के मौके पे, इसलिए हमने एक बड़ा कैंप का आयोजन किया गया।
इसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं है, मेरे पूरे टीम का योगदान है, मेरे पूरे पार्टी के लोगों का, नगर सेवक का योगदान है, मेरे वार्ड के जो कार्यकर्ता है उनका योगदान है, मेरे बच्चों का है, मेरे पूरे फैमिली का है। उन्होंने सब ने सपोर्ट किया करके इतना बड़ा कैम्प हुआ। और ख़ास तौर से जो डॉक्टर आए, वो डॉक्टर का मैं आपके माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर कितने लोग अब तक आए और शाम तक कितने टारगेट है, अंदाज़ा बताएंगे आपको कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया अब तक? अभी 10 बजे से चालू हुआ था ये कैंप, तो 12:30-1 बजे तक का टारगेट था हमारा, वहाँ पे लिखाया था 1000 के पार ऊपर चले गए। और अभी उसकी क्वांटिटी अभी नहीं हुई, अभी 3 बजे तक चलेगा कैंप। पर अगर और ज़्यादा अगर उसमें पब्लिक आती है और पेशेंट आते तो उसको और घंटा 1.5 घंटा हम आगे बढ़ाएंगे। आप MIM के प्रवक्ता माने जाते हैं और आपके वार्ड में इस तरह की सरगर्मियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं और आप बेबाक हैं, जोश वाले हैं, तो ये ऐसा नज़ारा शाहबाजार में कब देखने को मिलेगा? देखिए, मेरे पास में ऐसा कैंप आज से 2 साल पहले ऑलरेडी हो चुका है और मेरे पास में ऑलरेडी आगे की भी तैयारियां चालू है। और मेडिकल कैंप ऐसे नहीं कि वार्ड वाइज जहाँ ज़रूरत पड़ती है और जब ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि आम खास के मैदान के अंदर पिछले साल एक बहुत बड़ा मेगा कैंप MIM की तरफ से लगाया गया था। तो MIM अपने काम करती है और MIM सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देती है। और इसी तरीके से जैसा आज इसाक हाजी साहब ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन, आज यौम पैदाइश के दिन हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो बेबाक आवाज़ पार्लियामेंट में घूमती है महाराष्ट्र से, उनके आज जन्मदिन के ऊपर, उनकी यौम पैदाइश के ऊपर उन्होंने दूसरी कोई अखराजात को नहीं करते हुए, फजूल खर्ची ना करते हुए, मैं कहूँगा उन्होंने बेहतरीन एक बिग मेगा कैंप यहाँ पर लगाया मेडिकल का। इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है। सर आज इससे हट के सवाल है, सियासी सवाल ले लेता हूँ। आज खासदार साहब को घेरा जा रहा है आप उनके विरोधियों की तरफ से, रास्ते और पानी को लेकर राजनीति हो रही है। सीधा आरोप लग रहे हैं कि खासदार साहब ने पानी पे काम किया ही नहीं, आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने वालों का काम है आरोप लगाना। राजनीति में अगर आरोप नहीं लगेंगे तो फिर राजनीति कहाँ रही? सब इंसान फरिश्ते हो जाएंगे फिर। और रही दूसरी बात रास्तों की, तो आपने देखा होगा कि 300 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी से जो बजट लेके आए, इसकी आवाज़ किसने उठाया, किसने आंदोलन छेड़ा? इम्तियाज़ साहब पे केसेस हुए, इसके अंदर इम्तियाज़ साहब की टीम के ऊपर केसेस हुए और वो काम आज ज़मीन के ऊपर उतर रहा है। अभी चंपा चौक के परसों के दिन से काम शुरू हो चुका है सीमेंट के रोड का। उसी तरह कटकर गेट से ऐसे ओल्ड सिटी जो मुस्लिम गलबे वाले इलाके हैं, तकरीबन रोडों के पूरे काम हाथ में आ चुके हैं और बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन एक एजेंसी है, उसने पूरे काम ले चुके हैं, काम रास्ते को लग चुके हैं। और जैसे आपने पानी की बात कही है, तो आप मेरे को एक बात बताइए, पानी के ऊपर राजनीति करना हमारा काम नहीं है, पानी लोगों तक पहुँचाना हमारा काम। और जो लोग पानी की राजनीति कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि वो बहुत ही कम दर्जे की राजनीति कर रहे हैं। क्यों? तो पानी के ऊपर सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक जलवाहिनी योजना का यहाँ प्रोग्राम लेके आए थे, यूटिलिटी कंपनी लेके आए थे। इस यूटिलिटी कंपनी के अंदर लोगों ने अपने ही प्राइवेट लोग लाकर एक कमेटी बनाकर करोड़ रुपए का इसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस भ्रष्टाचार की कमेटी को उठा के अगर किसी ने फेंका तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जब आमदार थे, उन्होंने असेंबली में उठाया और उनके जितने भी कारिंदे थे और उनके जितने भी कारपोरेटर्स थे, उन्होंने कारपोरेशन के हाउस में उठाया और हाई कोर्ट से लेके तो स्टेट गवर्नमेंट से लेके तो सब तरफ से उस भ्रष्टाचार कमेटी को उठा के फेंका गया। उसके बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस जो 300-350 करोड़ की योजना थी, अब जीवन प्राधिकरण की तरफ वो काम दिया गया है और जीवन प्राधिकरण ने वो काम हाथ में ले चुका है, जो 1600 से 1700 करोड़ रुपए का काम है शहर में होने जा रहा है। रही दूसरी बात, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पानी के ऊपर राजनीति लोग कर रहे हैं, तो उनको मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि राजनीति करने के और भी रास्ते हैं। जीवन प्राधिकरण अपना काम कर रहा है और पानी का एक बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने एक अमाउंट यहाँ पर भेज चुका है। उसके अंदर 52 से 55 टाँके बनने जा रही है। पूरे वार्ड के अंदर जो है तो नई पाइपलाइन होने वाली है और इंशाल्लाह पानी का इतना बेहतरीन काम होने वाला है। इम्तियाज़ जलील साहब की मेहनत से होने वाला है, MIM के आंदोलन से होने वाला है। ये चीज़ लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और जिनका काम है सियासत करना, वो अहले सियासत जाने। अगर देखिए, आज मैं अगर सियासत कर रहा हूँ, पानी पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने पानी के लिए पहले कुछ काम भी करना चाहिए। जो लोग पानी पे सियासत करने को आ गया, सड़कों पे लौट रहे, उन्होंने कन्नड़ में पानी के लिए क्या किया, पहले उनको ये बताना चाहिए। रास्तों के लिए क्या किया और जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें थी वो आपने किसानों तक कितनी पहुँचाए। अशोक दलवाई कमेटी किसी एक चीज़ का नाम था। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक उनकी इनकम दुप्पट कर देंगे किसानों की। ये जो यहाँ लौट रहे उनको बोला कन्नड़ में लौट के दुप्पट उनकी इनकम कराओ बेचारों किसानों की, ये जरूरी है। शहर में पानी का मसला हम देख ली। सर आई साहब हमेशा पेश रहते हैं, इनकी खिदमत के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हाजी साहब ने जो काम अंजाम दिया है, ये वाकई में बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है। मैं पहले कह चुका हूँ इस बात को कि इस हसीन मौके के ऊपर जिस इंसान के जहन के अंदर लोगों को तिब्बी तशखीस देने की बात आती है, लोगों को तिब्बी इमदाद देने की बात आती है, लोगों के सेहत के ताल्लुक से ख्याल आता है, तो मैं नहीं समझता इससे बेहतरीन और इससे लाजवाब इंसान की कोई शख्सियत हो सकती है। जो इंसान की सेहतों की फिक्र करता है वह इंसान, इसका साफ मतलब कि इंसानियत का दर्द अपने जिगर में रखता है और यही दर्द और जिगर सबने अपने जिगर में रखना चाहिए। ये अजीम कारनामा करके लोगों को आंखें खोलने का काम इसाक हाजी साहब ने किया है कि अब जिनके भी बर्थडे आ रहे
पोस्टर होर्डिंग कम करो और मेडिकल कैंप लगा के लोगों तक राहत पहुंचाओ। क्यों तो इसाक हाजी साहब ने लोगों में आसानी पैदा करने का काम पैदा किया है, लोगों की सेहत में आसानी पैदा करने का काम किया, और दुनिया में भी इसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। इस तरह से आपने देखा फैज़ कॉम्प्लेक्स के अंदर हाजी इसाक साहब माजी नगर सेवक के कोशिशों से आज एक बहुत बड़ा मेगा कैंप लिया गया, मेडिकल कैंप। और हमने जब खासदार साहब से एक सवाल किए थे कि साहब आप 3 दिन चला दीजिए, बहुत बड़ी बस्ती है, 7-सवा लाख की आबादी होती है, तो साहब ने खुले तौर पे कहा था कि मैं भी देख रहा हूँ जनता बहुत परेशान है और मैं भी चाहता हूँ कि लोग आगे आए। उन्होंने एक बात में एक बहुत मज़ाहिया तौर से एक बात कही थी है कि मैं चाहता हूँ कि तमाम मेरे नगर सेवक, तमाम मेरे कार्यकर्ता ये तस्वर करके मनाएं कि मैं बार बार पैदा हो रहा हूँ। ये कहने को हंसी ज़रूर आती है, लेकिन एक इसके पीछे पैगाम छुपा हुआ है कि खासदार साहब मजाक में भी मज़ाक तौर से भी लोगों के दर्द को समझ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं तमाम खास करके एमआईएम के जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, कार्यकर्ता है या हो सकता है इच्छुक उम्मीदवार है, वो इस मौके पर अगर गरीब लोग दुआएं लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनकी दुआओं के बदौलत आपकी तमन्नाएं पूरी भी होंगी, लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी। और इस तरह का जो हाजी साहब ने काम किया है, हम बहुत खुल के कह रहे हैं, पूरे औरंगाबाद शहर में इतना बड़ा कैंप पहली बार लिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि और बड़े बड़े कैंप लगे और जनता की सेवा हो।